कैसे, शिकायत करके आरोपी गिरफ्तार। गंगोत्री धाम पहुंची मां गंगा की डोली, विधि विधान के साथ खुले गंगोत्री धाम के कपाट, फूलों से सजाया गया धाम को। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे कि एक तरफ उत्तराखंड के अंदर कोरोना वायरस से पूरी तरह से निजात नहीं पाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। मैक्स अस्पताल में मिला है ब्लैक फंगस का मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि कर दी गई है। जनवरी फरवरी में भी आ चुके थे ऐसे 2 मामले। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है, जल्द जारी हो सकते हैं इसके ऊपर दिशा निर्देश। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात कि जनवरी और फरवरी में भी आ चुके थे इस पूरे में 2 मामले, लेकिन अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है उत्तराखंड के अंदर। मैक्स अस्पताल में मिला है ब्लैक फंगस का मरीज। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, अभी तो हम कोरोना वायरस से पूरी तरह से निजात नहीं पा पाए हैं, अभी तो उसी से जंग चल रही है कि कैसे ना कैसे करके जो हर दिन 7,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच रहा है उसको कम किया जाए। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, यानी कि डराने वाली स्थिति और बन चुकी है। बिल्कुल कंचन, ये दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है कि राज्य में करीब 3 मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। जिस तरह से मैक्स हॉस्पिटल में एक मामला अभी भी जिसका उपचार चल रहा है, और हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि बीमारी का उपचार है, लेकिन बशर्ते समय रहते इसका पता लग सके। सामान्य तौर पर एक दुर्लभ बीमारी है और बहुत कम रेयर केस इसके अभी तक सामने आते थे, लेकिन चूँकि कोविड में जो लोगों का इम्यून सिस्टम कम हो जा रहा है और स्टेरॉइड का जो ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, खासकर होम आइसोलेशन में लोग बिना डॉक्टरी सलाह के लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, स्टेरॉइड के प्रयोग से डायबिटीज़ बढ़ेगी और आप ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं। जिस तरह से मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि जनवरी और फरवरी में भी पहले 2 ऐसे मामले आ चुके हैं। चूँकि ये बीमारी है, इसका उपचार भी है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, समय रहते यदि पता लगता है तो उसका उपचार भी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जो 2 केस यहाँ पर आए वो ठीक होकर अपने घर चले गए। कोविड का एक पेशेंट अभी भर्ती है जिसको ब्लैक फंगस है। तो इस लगातार अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने जल्द ही एक टेक्निकल कमेटी बनाई है और उसको कह दिया गया है कि जल्द अपनी एक गाइडलाइन जारी करे कि किस तरह का ट्रीटमेंट हम ब्लैक फंगस में दें, खासकर ये कोविड के जो पेशेंट हैं। लेकिन इस पर सरकार ने क्या कुछ कहा है? क्योंकि डॉक्टर्स ने तो साफ कर दिया है कि डरने वाली बात नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ आगे दिशा निर्देश क्या जारी होने वाले हैं? क्योंकि लोग अभी बहुत ज्यादा डर के साए में है कोरोना को लेकर। अब ब्लैक फंगस के नाम से ही डर लग रहा है। क्या सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आगे जारी हो सकती है? बिल्कुल कंचन, इसके लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जो अलग अलग स्तर पर स्टडी करने के बाद राज्य सरकार को सुझाव देगी कि ब्लैक फंगस की स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट लागू किया जाए। हेल्थ सचिव ने टेक्निकल कमेटी को लेटर लिखा है कि वो जल्द से जल्द अपनी सिफारिश दे कि किस तरह से आगे ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। इसके अलावा डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है कि जो ब्लैक फंगस के जो शुरुआती सिम्टम्स हैं वो डॉक्टरों को बताए गए हैं और उनको अलर्ट किया गया है कि अगर कहीं पर एक केस आता है तो उसको तत्काल तौर पर हैंडल किया जाए, सरकार के संज्ञान में डाला जाए। और खासकर डॉक्टरों से और आम लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो जो स्टेरॉइड हैं उनका अपने अनुसार प्रयोग न करें। जब डॉक्टर्स कहें, चिकित्सक जो कहें, उनके कंसल्टेंसी पर ही वो स्टेरॉइड का प्रयोग करें या दवाइयों का प्रयोग करें, क्योंकि हो ये रहा है कि होम आइसोलेशन में या कोविड के जो पेशेंट हैं वो बड़े पैमाने पर अपने लेवल पर दवाइयाँ खाना शुरू कर दे रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड भी है। और स्टेरॉइड इस तरह की बीमारी के लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जब बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है तो उसके कारण ब्लैक फंगस का अटैक शुरू हो जा रहा है। जी सुनील नप्रभात, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में अब आपको बताते हैं कि एक बार फिर से 5,000 के पार पहुंचा है कोरोना संक्रमित लोगों का 24 घंटे में आने वाला आंकड़ा। 5,775 एकदम सटीक नंबर आपको बता रहे हैं जो कि 24 घंटे में पाए गए हैं।
कोरोना संक्रमित 116 लोगों की जान गई है एक दिन के अंदर। 4,483 मरीज ठीक होके घर भी जा चुके हैं। डिस्चार्ज इनको किया गया है। अभी राज्य के अंदर 79,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। आपको एक एक जिले का हाल बता देते हैं कि एक दिन में कितने नए मामले आए हैं। सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं, जहां पर 1583 का आंकड़ा ऊपर गया है कोरोना संक्रमित लोगों का 24 घंटे के अंदर। हरिद्वार से 844, नैनीताल में 531, उधम सिंह नगर से 692 नए मामले हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर कोविड कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ज्वालापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी और यहां पर पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 60 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। सैकड़ों लोग एक फेसबुक पोस्ट पर धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत लेकर यहां पर गए थे, जिसके बाद आप देख रहे हैं भारी भरकम भीड़ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी। यहां पर यह भीड़ फेसबुक पोस्ट को लेकर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए भीड़ यहां पहुंची। हरिद्वार से आती हुई तस्वीरें, वो भी कोरोना काल के अंदर। एक तरफ एक ही जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और ऐसे में हरिद्वार से आती हुई ये उलट तस्वीरें, जहां पर ये भारी भरकम भीड़, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। 60 लोगों पर केस फिलहाल दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर, जहां पर साइबर क्राइम का एक नया मामला सामने आया है, जब आराघर चौकी पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज करके एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल सोशल साइट पर एक युवक ने अपनी मां के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए प्लाज्मा के लिए मदद मांग ली थी। आवेदक को मदद के लिए कॉल्स आए। 2500 रुपए की मांग करते हुए प्लाज्मा देने की बात कही गई। आवेदक ने गूगल पे से पहले 300 रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद आरोपी उसे पैसों के लिए लगातार कॉल करता रहा, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल नंबर को सोशल मीडिया पर डालकर लोगों से पैसों की मांग की। शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में करीब 18,65,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी है। वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले ऐसे लोगों को अब 6 से 8 हफ्तों का नहीं बल्कि 12 से 16 हफ्तों का इंतजार करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोविड पर बनी हुई कमेटी के सुझावों को मंजूर किया है, जिसके मुताबिक अब किसी भी कोरोना मरीज का 6 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं का भी वैक्सीनेशन हो सकेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 डोज के बीच में जो टाइमिंग बढ़ाई गई है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का रिकमेंडेशन है, जनरली आरएनए वायरस की वैक्सीन है ये, इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस के चलते इसको पहले 4 हफ्ते बाद लगाया जा रहा था, फिर ये बढ़ाया गया गैप। अब ये 12 से 16 हफ्ते में कोविशील्ड के बारे में जानकारी आई है कि इम्यूनिटी दूसरे डोज के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेगी। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर जाने वाले हैं। कोविड को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। शाम के 6 बजे सचिवालय में राज्य में कोरोना के हालातों की समीक्षा भी करने वाले हैं। तो 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का और कोविड की तैयारियों को लेकर भी बैठक होने वाली है। 6 बजे सचिवालय में मीटिंग लेने वाले हैं। कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गोपेश्वर, ये 3 जिले जहां पर आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर है, जहां पर मां गंगा के कपाट खुले हैं। अगले 6 महीने के लिए ये कपाट खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के पुरोहितों ने खोले हैं कपाट। मां गंगा के जयकारों से गूंजा है पूरा धाम। फिलहाल श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ पर हकूकधारी और पुरोहित हैं जो इस पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं। कोरोना के चलते ये फैसला एक बार फिर से
2020 की तर्ज पर लिया गया है। आज पुण्य सलीला मां भगवती गंगे के कपाट पूर्व परंपरा और रीत्यानुसार सही मुहूर्त और टाइम पर खोल दिए गए हैं। अब निरंतर यहाँ पर मां गंगा की पूजा अर्चना और अभिषेक चलता रहेगा। और मां गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले, और हम यहाँ पर लगातार मां गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले। इससे पहले आपको बताते हैं कि शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे 12:15 पर यमुनोत्री के धाम के कपाट खोल दिए गए थे। कोविड नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग के यमुनोत्री मंदिर सीमित पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो सीमित पंडित पुरोहित और ये कपाट खोलने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी से। यमुनोत्री धाम के कपाट 12:15 पर कल यानी कि शुक्रवार को खोले और आज गंगोत्री के कपाट खोले गए हैं। आज 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त के तहत कर अनुसार वैदिक मंत्रोपचार से पूर्व परंपरा रीत्यानुसार मां यमुना के कपाट आम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। हालांकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत यहाँ पर आज कपाट उद्घाटन में सीमित संख्या में ही पुजारियों के अलावा कुछ अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। तो एक और कोरोना का संकट, दूसरी ओर सियासत। बीजेपी नेता आपस में ही उलझते जा रहे हैं। कांग्रेस दूर से ही तमाशा देख रही है। देखिए रिपोर्ट। मैंने कर दिया सब, आप चलो ना, आओ अभी मैं चलता हूँ। अरे भाई बात सुनो मेरे भाई, वो स्टेडियम है, वो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्टेडियम। वहाँ एक कील नहीं ठोक सकते हम, वो स्टेडियम वाले आ जाते हैं। तो वहाँ कहाँ से पाइपलाइन खींचते हैं? इससे बढ़िया व्यवस्था हो ही नहीं सकती जो हमने की है। ये है रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ, जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से फोन पर बात कर रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं में रायपुर कोविड केयर सेंटर्स में आईसीयू को लेकर विवाद हो गया। जिस आईसीयू को काऊ प्रचारित कर रहे थे, गणेश जोशी ने कहा कि वो आईसीयू है ही नहीं, तो काऊ ने नसीहत दी कि ये बड़ा दिल दिखाने का समय है, कमियां निकालने का नहीं। मामला मीडिया की सुर्खियां बना, फजीहत हुई तो संगठन से लेकर सरकार हरकत में आई। अब मंत्री जी को अपने बचाव में यू टर्न लेना पड़ा। मेरा आज भी मंत्री जी से भी अनुरोध है कि मनोबल बढ़ाने का काम करें, कमियां निकालने का नहीं होता, मनोबल बढ़ाने का काम होता है। और जो मैंने अभी कहा ना, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो तो स्टेडियम है क्रिकेट का। मौके पर जाता तो मैं सही बात बता पाता, तो अभी तक भी मौके पर नहीं गया हूँ। जितना माननीय हमारे जो विधायक जी ने जो जानकारी दी कि उन्होंने वहाँ पर 71 लाख रुपए देकर वहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए हैं, उसको शुरू करने का प्रयास किया है। तो इसलिए जब मैंने उनकी बात सही है कि मैं उस जगह पर गया ही नहीं हूँ, हम तो सिर्फ कोविड सेंटर तक गए थे। उधर अलग से स्वास्थ्य मंत्री बनाने से लेकर लॉकडाउन लगाने तक कई बयानों से चर्चाओं में रहे मंत्री हरक सिंह रावत के भी अब सुर बदल गए हैं। हरक कहते हैं कि ये अब बयानबाजी का टाइम नहीं, वरना जनता इतनी गालियां देगी कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। मंत्रियों की इस बयानबाजी पर कांग्रेस भी चटखारे ले रही है। मैं कुछ बोलूं, वो कुछ बोले, इस समय देखिए लोग हम पे हंसेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग हंसेंगे हम पे, लोग हंसेंगे भी और लोग गालियां भी देंगे। लोग ऐसी गालियां देंगे कि हमारी 7 पुश्तियों को भी लोग जो है। और मैं सोचता हूँ इस समय ये सब विवाद का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता संघर्ष चरम पे, और एक दूसरे के खिलाफ अपने आप को साबित करने के लिए, नंबर स्कोर करने के लिए, क्योंकि जनता में इतना भारी आक्रोश है कि अब भाजपा के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा कि जनता के गुस्से को कैसे शांत करें, तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। एक ओर कोरोना जैसी महामारी पांव पसारे है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी के ही नेताओं में घमासान मचा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुकना होगा, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं।
हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियाँ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियाँ। क़यामत तक के दिनों से आमिर अपनी फिल्म को सबसे शानदार तरीके से प्रमोट करने के लिए बहुत उत्सुक थे। कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। आज बॉलीवुड में सनी लियोनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शुरुआती सफर चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अब वो बॉलीवुड की जानी पहचानी स्टार हैं। बॉलीवुड फिल्मों और गानों में अपने बोल्डनेस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सनी लियोनी अपना जन्मदिन मना रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की एक पुरानी तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। फोटो ने उनके फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि इसमें प्रियंका ने लाल जैकेट पहनी हुई है जिस पर देवी काली की तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर का बैकग्राउंड भी काफी बेहतरीन लग रहा है। ओरिजिनल फोटो को निक जोनस ने फरवरी 2020 में शेयर किया था और अब इसे प्रियंका चोपड़ा फैन क्लब पेज प्रियंका's क्लोजेट ने शेयर किया है। निभाई रस्मावे ओ तेनू कसमावे, तू मैनू छोड़ियो ना मेरे खसमावे। निभाई रस्मावे ओ तेनू कसमावे, तू मैनू। बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने मिस्र के एक्टर मोहम्मद रमजान के साथ अपना पहला इंटरनेशनल म्यूजिक एल्बम वर्साचे बेबी शूट कर रही हैं। ये सॉन्ग अब जल्द ही रिलीज होने वाला है, लेकिन गाने के रिलीज के पहले उर्वशी ने एक खुलासा किया है। उर्वशी रौतेला का कहना है कि उन्होंने अपने गाने में बहुत सारे बॉलीवुड एलिमेंट को शामिल करने की भी कोशिश की है। हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान एक मार्केटिंग जीनियस भी रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों की मार्केटिंग कैंपेन में शुरू से ही भाग लेना पसंद किया है। प्रमोशन कैंपेन में सक्रियता से भाग लेने के कारण उनकी कई फिल्में बहुत हिट हुई थी। अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए तयशुदा की जगह नए रास्ते बनाने के लिए जाने जाते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। अपनी डेब्यू फिल्म क़यामत से क़यामत तक के दिनों से आमिर अपनी फिल्म को सबसे शानदार तरीके से प्रमोट करने के लिए बहुत उत्सुक थे। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां।